कल हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल पार्ट के बारे में पढ़ा था। आज सेल मेम्ब्रेन के फंक्शनल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर में कौन सा चैप्टर पढ़े थे? सेल पढ़े थे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। कल हमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, कैसा दिखता है। आज हम लोग पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन करता है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? बाई लेयर ऑफ लिपिड है जिसमें प्रोटीन धंसा होता है। कोई पूछे सेल मेम्ब्रेन क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है, क्या क्या चीज से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बना होता है। तो पहला पार्ट क्या होता है? लिपिड का बाई लेयर होता है। तो लिपिड, उस पर प्रोटीन धंसा होता है। प्रोटीन उसमें धंसा होता है उसे, तो क्या चीज से बना होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है जो नेम टैग की तरह काम करता है। कार्बोहाइड्रेट। तो सेल मेनली क्या चीज से मिलकर बना होता है? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सेल मेम्ब्रेन ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। फॉस्फोलिपिड, लिपिड के साथ फॉस्फोरस जुड़ जाता है, फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ये क्या होता है? नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर टेल। ये क्या होता है? पोलर होता है। पोलर मतलब प्लस माइनस से बना होता है। इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है, इसका चार्ज होता है। तो ये क्या है? ये सेल के अंदर का पार्ट है। ये क्या है? सेल के अंदर का पार्ट है और ये सेल का बाहर का पार्ट है। मान लो कि कोई मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाना हो तो कैसे जाएगा? क्या डायरेक्ट चल जाएगा कि एनर्जी लगेगा, या फिर कोई चीज होगा जो इसको अंदर ले जाएगा? तो ऐसा देखा गया कि मेनी मॉलिक्यूल है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल बिना कोई रुकावट के, मतलब ये बिना कोई एनर्जी खर्च किए आसानी से इसके अंदर चले जाते हैं। मेनी मॉलिक्यूल क्या करते हैं? डिफ्यूजन द्वारा अंदर चले जाते हैं, इसमें कोई एनर्जी नहीं होती है। अब वो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? मेनी मॉलिक्यूल डिफ्यूजन द्वारा अंदर बाहर कर सकते हैं। वो मॉलिक्यूल कौन सा होता है? न्यूट्रल होता है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को देखा गया जिसका कोई चार्ज ना हो। ऐसा मॉलिक्यूल जिसका कोई चार्ज ना हो, वो जैसे कि फैटी एसिड हो गया, वो आसानी से इसमें अंदर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, कहीं से भी अंदर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। और दूसरा मॉलिक्यूल होता है चार्ज मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें चार्ज हो, प्लस माइनस हो। पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर। वाटर में तो चार्ज होता है। और ये देखो, ये वाटर गेटिंग है, ये तो वाटर लगी है, ये वाटर लगी है तो ये अंदर जाने देगा? यहाँ पर आएगा नहीं, वाटर नीचे, ये वापस कर देगा। यहाँ से बाहर भी निकलना चाहे वाटर तो यहाँ तक का सही आ जाएगा, लेकिन यहाँ जाकर तो वाटर है कि वाटर जाने ही नहीं देगा। तो इसके लिए वाटर चैनल होता है। अभी बता दें क्या होता है? प्रोटीन फसल होता है। तो प्रोटीन है ना, कुछ प्रोटीन मिलके एक चैनल बनाते हैं, कनाल बनाते हैं। वाटर बेसिकली सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल पाने के लिए वाटर चैनल बनाते हैं। वाटर चैनल कौन बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि लिपिड का एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। ये तो जाने ही नहीं देगा वाटर को, तो फिर प्रोटीन का चाहिए। चलो हम कर देते हैं। ये प्रोटीन वाटर चैनल बनाता है। प्रोटीन क्या बनाता है? वाटर चैनल बनाता है। इसके माध्यम से वाटर अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं। वाटर के हाई कंसंट्रेशन से, वाटर के खुद के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, खुद के, यानी वाटर जहाँ वाटर कंसंट्रेशन हाई होगा, हाई कंसंट्रेशन वाटर अपने लो कंसंट्रेशन तक जो जाता है, उस प्रोसेस में क्या कहते हैं? मान लो कि यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर कम है, तो यहाँ ज़्यादा की तरफ से कम की तरफ आएगा ना, ज़्यादा की तरफ से कम की तरफ आएगा ना, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे।
ऑस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स मतलब खुद के हायर HIGHER इम्यूनिटी है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का शॉर्ट फॉर CONC लिख देते हैं, CONC या कंसंट्रेशन, ठीक है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में CON लिख दिए। यानी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के अपने खुद के हायर कंसंट्रेशन से, जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, जहाँ पर कम होगा। मान लो कि यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, वाटर क्या हायर कंसंट्रेशन में है, ज़्यादा है, और यहाँ कहाँ कम है वाटर। तो ये ज़्यादा से कम कंसंट्रेशन के तरफ जो वाटर का मूवमेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा, ये सेलेक्टिव परमिएबल है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा। इसके द्वारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा। तो उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। प्रोसेस का नाम है, जो ये प्रोसेस हो रहा है ना, अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। यही कोई और मॉलिक्यूल करता है, इसका कोई चार्ज ना हो, वो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन तक आता है, तो उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो बेसिकली ऑस्मोसिस एक प्रकार की क्या है? डिफ्यूजन है, डिफ्यूज करना, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भागना, उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। और जब ये क्रिया वाटर करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। बाकी मॉलिक्यूल करेंगे तो क्या कहेंगे? बाकी मॉलिक्यूल अपने हायर से लोअर की तरफ आएगा तो उसे क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। लेकिन यही काम वाटर करेगा तो क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, डायरेक्ट हायर कंसंट्रेशन कहेंगे तो नहीं होगा, हाँ हायर कंसंट्रेशन नहीं हो तो वहाँ वाटर मॉलिक्यूल कम होगा, और इसके हायर कंसंट्रेशन से, वाटर मॉलिक्यूल के हायर कंसंट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल के लोअर कंसंट्रेशन तक मूवमेंट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव थ्रू क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो एक हो गया क्या? डिफ्यूजन द्वारा अंदर बाहर कर देगा। दूसरा क्या होगा? एक क्या होगा? डिफ्यूजन द्वारा अंदर बाहर कर लेगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। आगे जानते हैं जो ये मूवमेंट होता है डिफ्यूजन द्वारा, मान लो कि यहाँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक आ रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल वाटर हो कोई भी हो, इसमें कोई एनर्जी ना खर्च हो रहा है, ना कोई प्रोटीन लग रहा है, ना कोई प्रोटीन लग रहा है, मतलब कि कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल न्यूट्रल होते हैं, वो बिना किसी एनर्जी के खर्च डायरेक्ट कहीं से भी अंदर बाहर कर सकता है। उसे क्या प्रोसेस को क्या कहते हैं? मतलब कि हायर कोई भी मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन तक आ रहा है, उस प्रोसेस को कहेंगे डिफ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे? डिफ्यूजन करेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक आ रहा है, उसे क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। डिफ्यूज हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, अपने हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? डिफ्यूजन करेंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है? कोई भी एनर्जी नहीं लगती है और कोई भी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ता, कहीं से भी अंदर आ जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव है मतलब कोई एनर्जी की जरूरत नहीं, हाँ यहाँ हायर है वहाँ चलते हैं, ऐसा कुछ होता है, उसे क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। लेकिन जब यही बात चार्ज मॉलिक्यूल की आ जाए, जैसे ही बात चार्ज मॉलिक्यूल के आ जाए, तो इसके अंदर ये लिपिड पहले जाना ही नहीं देगा, क्योंकि ये चार्ज मॉलिक्यूल से नफरत करता है। ये तो आने देगा, लेकिन ये आने ही नहीं देगा, इसका तो जान ही देगा नहीं देगा, मतलब यहाँ से यहाँ क्रॉस नहीं कर पाएगा कोई भी मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए।
प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटीन। ये देखो प्रोटीन। तो प्रोटीन के द्वारा जो डिफ्यूजन होता है, प्रोटीन के माध्यम से कोई मॉलिक्यूल आना जाना करता है सेल के अंदर, उस प्रोसेस की क्या कहेंगे? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये तो क्या होगा, डिफ्यूजन हो रहा है, कहीं से भी आया जा रहा है। मेन मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, डिफ्यूजन द्वारा जाता है, कहीं से भी चल जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। मतलब कोई चीज़ की जरूरत नहीं, पैसिव है ना, पैसिव है। फैसिलिटेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या कौन से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटीन है, प्रोटीन इसको हेल्प कर रहा है आने जाने में, उसे क्या कहेंगे? फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट करेंगे। मेनली चार्ज मॉलिक्यूल या पोलर मॉलिक्यूल करता है ये काम, ठीक है ना। एक और आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये क्या होता है? मान लो कि देखो कोई मॉलिक्यूल है, वाटर है, इसको अपने हायर कंसंट्रेशन से किधर जाना है? लोअर कंसंट्रेशन। मान लो देखो वाटर है, इसे क्या है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाना है। तो इसको क्या चाहिए? कुछ प्रोटीन के चैनल मिल जाएगा, तो इसके द्वारा चला जाएगा हायर से लोअर। कोई प्रोटीन चैनल में आसानी से चल जाएगा। तो क्या है? फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कहेंगे, क्योंकि कोई प्रोटीन की मदद से जा रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है इसको। कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बिना कोई प्रोटीन के चैनल की मदद से आसानी से कहीं से भी आया जाया कर सकता है, लेकिन हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन का ऑलवेज कहाँ से? हायर से लोअर। डिफ्यूजन करता है कहाँ से होता है? हायर से लोअर की तरफ। हायर कंसंट्रेशन से क्या चीज़ की तरफ? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो उसे क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। मतलब कोई चीज़ की जरूरत नहीं, पैसिव है, कोई चीज़ की जरूरत है। अपना हायर है, देखा कि यहाँ भीड़ लगा है, यहाँ बहुत सारा आदमी, यहाँ बहुत जगह नहीं है, अंदर की तरफ देखना इधर खाली है, इधर मूव कर लेगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट देखो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ तुम्हें यहाँ से वहाँ जाने के लिए तुम्हें बस मिलेगा तभी जाएंगे, पैदल तो जाएंगे नहीं करेंगे। फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रहा है। प्रोटीन चाहिए वाटर को जाने के लिए, क्योंकि ये पोलर होता है, तो क्या कहेंगे? फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कहेंगे। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मान लो कि लोअर से हायर की तरफ जाना है, सॉरी हायर से लोअर की कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, लोअर से हायर की तरफ जाना है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है। ये होता है जनरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम पोटेशियम कॉम्प, सोडियम पोटेशियम के प्लस चार्ज ये होता है, इसे चार्ज मॉलिक्यूल होता है। चार्ज नहीं होता तो आसानी से इधर से उधर चल जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप एक एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे समझ सकते हो, ये देखो ये कोई रोड है, ये रोड है, ठीक है ना, ये रोड है, एक कार है, एक इंसान है, उसे पैदल चला नहीं जा रहा है। मान लो कि एक इंसान इसे कार पर बैठ के जा रहा है, देखो ये रोड है, ये रोड है, लेकिन ये कार है, इस पर एक इंसान बैठ के जा रहा है। तो कार इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो क्या करेंगे? इंजन, कार ड्राइवर इंजन बंद कर दिया, तब वो कार चल रहा है, क्योंकि झुकाव में है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो कोई एनर्जी नहीं लगेगा, ये आराम से ढुलकते हुए यहाँ तक चल जाएगा, ये आराम से ढुलकते हुए यहाँ तक चल जाएगा। कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, गाड़ी को एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। अब मान लो यही काम कि यहाँ पर एक कार है, ठीक है, एक इंसान है, इसके अंदर बैठा हुआ है, इसको इधर तरफ जाना है, तो क्या चाहिए? इसको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। कार को एनर्जी लगाना होगा, इंजन को एनर्जी लगाना होगा, तब जाके यहाँ से यहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये ढलान है, ये देखो इधर चढ़ाव है, इधर की तरफ चढ़ना पड़ेगा, तो इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो जिस तरह कार को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, उसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव होना होगा, इंजन को एक्टिव होना होगा, तभी जाके ऊपर से यहाँ नीचे से ऊपर चढ़ पाएगा। उसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, अब प्लस क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? तो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए। और इसको बढ़िया समझते हैं।
ये देखो, ये रोड है चढ़ाव वाला, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मान लो ये रोड है चढ़ाव वाला, इधर का जो भाग हाई पर है, इधर पर लो पर है, चढ़ाव पर है, ठीक है ना। चढ़ाव मान लो कोई पहाड़ी इलाका है, ये चढ़ाव है, ये रोड है, ये क्या है, रोड है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, आओ हाइट पर खड़ा है, ऐसे नीचे जाना है, तो इसको चलने में थोड़ा मतलब ज़्यादा दम नहीं लगाना, मतलब आसानी से घूमते हुए चल जाएगा, आसानी से चलते हुए चल जाएगा। तो इसी तरह होता है कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई चीज़ की जरूरत नहीं होती, मॉलिक्यूल क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल मूव करता है। कहाँ से मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन के शॉर्ट पर CONC, कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में कितना बढ़ा पर नहीं, मान लो कि यहाँ 10 मॉलिक्यूल है, यहाँ 10 है और यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल है, तो ये 10 हायर कंसंट्रेशन में है, क्या 5 लोअर कंसंट्रेशन में, तो मॉलिक्यूल क्या है 10 से 5 की तरफ आ रहा है। मान लो कि यहाँ कोई चीज़ के वाटर को 10 मॉलिक्यूल 25-30 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर 1-2 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो क्या हमारे हाइयर से लोअर की तरफ, इससे कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है वाटर का, यहाँ कम है, ज़्यादा से कम की तरफ हाइयर कंसंट्रेशन, जहाँ बहुत सारा मॉलिक्यूल है, लोअर जहाँ कम मॉलिक्यूल है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। देखो मॉलिक्यूल यहाँ के देखो, आदमी ये इंसान है, इसको नीचे की तरफ जाना तो आसानी से दम चल जाएगा, क्योंकि ढलकाव है, क्या है ढलकाव है, आसानी से आ जाएगा। उसी तरह पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई मतलब ज़्यादा जोर लगाना, पैसिव हाँ चल रहा है आराम से, वैसे ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, वैसे ट्रांसपोर्ट क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। लेकिन ये मॉलिक्यूल थोड़ा आलसी है, ये क्या थोड़ा आलसी है, ढलका हुआ तो क्या हुआ, चलने का मन नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है पैदल चलने में। कार होता तो मजा ही आ जाता, इसको कार मिल गया, इसको क्या किया, कार मिल गया, इसको क्या मिल गया, कार मिल गया। इंसान अब कार के अंदर बैठ गया, और कार के अंदर बैठ के ढुलकाव से ढुलक रहा है। ढुलकाव है तो क्या क्या, ड्राइवर तेज था, पेट्रोल इसको बचाना था, इसको मालूम है कि पेट्रोल बहुत महंगा है, तो क्या कि कार चालू नहीं किया, इसमें ढुलकाते हुए ले गया। ये ढुलकाते हुए ले गया, इसमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, कार प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन कार चालू नहीं है, कार बंद है, सिर्फ ढुलक रहा है, ये अंदर बैठ गया, ढुलकते हुए जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड, इसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। क्या चीज़ पर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, कार की फैसिलिटी प्रोवाइड कर जाने के लिए, कार से ढुलकते हुए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जा रहा है। उसी तरह फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लेकिन मूवमेंट कैसे होगा, हायर से मॉलिक्यूल मूव कैसे करेगा, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। प्रोटीन तो चाहिए, लेकिन मूव हमेशा करेगा हायर से लोअर कंसंट्रेशन। फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इंजन में नहीं चालू किया, इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, अपना हायर से लोअर की तरफ आराम से जा रहा है, तो एनर्जी क्या जरूरत है, इसको एनर्जी की कोई जरूरत नहीं, अपना हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आसानी से मूव कर दिया। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये कार यहाँ नहीं है, कार कहाँ है, यहाँ पे है, इंसान को इसके अंदर बैठा दिया गया, कौन रहा है कि इधर जाना है, चढ़ाव पर चढ़ना है, चढ़ाव पर चढ़ने के लिए थोड़ी ना बिना इंजन स्टार्ट किए तो कोई काम चलेगा नहीं, क्योंकि चढ़ाव है तो इंजन स्टार्ट किया, इंजन स्टार्ट किया, चल रहा है,
इंजन स्टार्ट कर रहा है तो इसमें क्या लग रहा है, एनर्जी लग रहा है। इस इंसान को ये मान लो इंसान क्या मॉलिक्यूल है, कार के अंदर बैठा हुआ प्लस एनर्जी खर्च कर रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, क्यों, क्योंकि ये चढ़ाव है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। इसमें प्रोटीन भी लगेगा, कार लग रहा है, प्रोटीन भी लगेगा कार, और इसमें एनर्जी भी लग रहा है, क्योंकि 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 ये अपने लोअर कंसंट्रेशन से लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊंची की तरफ जा रहा है। इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल का मूवमेंट लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, यानी एनर्जी खर्च हो रहा है। लेकिन ये एनर्जी खर्च कार में बैठ के कर रहा है, यानी इसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रहा है, यानी प्रोटीन की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तब जाके लोअर से हायर कंसंट्रेशन तक मूव कर पाएगा। और इसे ट्रांसपोर्ट क्या कहेंगे, एक्टिव है, जो काम कर रहा है, एक्टिव है। यहाँ से फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, प्रोटीन प्रोवाइड कर दी, लेकिन इसमें एनर्जी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हायर से लोअर की तरफ जाता है। कैसे जाता है, हायर से फैसिलिटी में क्या होता है, फैसिलिटी तो प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, तो इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी फैसिलिटी में, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। अब पैसिव में क्या हुआ, इंसान है, ऐसा आराम से चलते हुए जा रहा है, मतलब मॉलिक्यूल कहीं से भी जा रहा है, इसको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। पैसिव में कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं होता है, सिर्फ ये क्या करेगा, हायर से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल में एग्जाम में आ जाएगा, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन लगती है, प्रोटीन की जरूरत होती है या नहीं होती है। एक मैच तक फ्लो में आ जाएगा, दे देगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, हायर लोअर कंसिडर, यहाँ प्रोटीन दे देगा, रिक्वायर्ड प्रोटीन यहाँ दे देगा, एक दे देगा प्रोटीन प्लस एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर से लोअर कंसिडरेशन की तरफ मूव कर रहा है बिना कोई फैसिलिटी के, बिना कोई प्रोटीन के, तो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा, पैसिव एकदम ऐसा ही जा रहा है। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, प्रोटीन नाम की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाने के लिए, हायर से लोअर की तरफ जाने के लिए इसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लोअर से हायर की तरफ जाना है तो एक्टिव तक होना होगा, काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि लोअर से हायर की तरफ जाना है, इंजन को चालू करना ही पड़ेगा, तो इस इंजन जब चालू होगा तो पेट्रोल लगवे करेगा, एनर्जी लगवे करेगा, इसमें फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, यानी प्रोटीन भी प्रोवाइड की जा रही है, और इंजन चालू करके पेट्रोल खर्च हो रहा है, यानी एनर्जी भी प्रोवाइड की जा रही है। एक्टिवेटेड ट्रांसपोर्ट कहाँ से जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल की बात की जाए तो क्या था, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप्स। ये क्या होता है, इसको न्यूरल सिस्टम में और डिटेल में पढ़ेंगे। ये सेल है, सेल क्या लिपिड प्रोटीन से बना होता है, लिपिड बाइलेयर होता है, पोलर हेड आउटसाइड, नॉन पोलर हेड इनसाइड की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, कोई मॉलिक्यूल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट किसमें होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसको प्रोटीन की जरूरत नहीं है, प्रोटीन की जरूरत नहीं है, तो कहाँ से लिपिड के थ्रू जाएगा, और लिपिड पोलर मॉलिक्यूल को जाने के अलावा भी नहीं देता, कहता नहीं 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 जाने देंगे, जानो देंगे नहीं जाने देंगे, तो कुछ लाइसेंस उसे है ना, प्रमाण पत्र है कि नहीं है, तो प्रमाण पत्र पे क्या होता है, प्रोटीन होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन जनरली पोलर ही होता है, ठीक है ना। ये चार्ज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, ये चार्ज होता है। मान लो कोई मॉलिक्यूल के यहाँ कोई पोटेशियम के यहाँ हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन, मान लो हायर कंसंट्रेशन है, इसके तरफ अंदर जाना है, तो क्या करेगा, यहाँ लोअर है और यहाँ हायर कंसंट्रेशन है, और ये चार्ज मॉलिक्यूल है, चार्ज मॉलिक्यूल है तो क्या की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। अब देखो इसको लोअर से हायर कंसंट्रेशन तक ले जाया जा रहा है, तो क्या चीज़ लगेगी, एनर्जी लगेगी, क्या चीज़ लगेगी, एनर्जी लगेगी, क्या चीज़ लगेगी, एनर्जी लगेगी। लोअर से हायर की तरफ ले जाना है तो क्या चीज़ लगेगी, एनर्जी लगेगी। प्लस ये चार्ज में तो प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन प्लस एनर्जी, कौन सा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। मान लो ये वाटर है, यहाँ हाई है, हायर कंसंट्रेशन है, और यहाँ लोअर कंसंट्रेशन में वाटर है, इधर से इधर की तरफ आना है,
एक वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है, बताया थे ना, हल्का सा माइनस प्लस होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर है, तो प्रोटीन की तो जरूरत पड़ेगी। पोलर में पी से पोलर, पी से प्रोटीन, प्रोटीन की तो जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये हायर से लोअर जा रहा है तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, एनर्जी के खर्च हो रहा है, इंजन चालू कर रहा है, पेट्रोल बचा रहा है, एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या कहेंगे, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर दी प्रोटीन का, लेकिन एनर्जी की जरूरत नहीं है। काची की जरूरत है, हायर से लोअर की तरफ जाना है, ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाना है, काची की एनर्जी की जरूरत है। तो ये क्या कहेंगे, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कहेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको देखो, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल देखा, ये क्या कहते हैं, ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जो लिपिड का बाई लेयर होता है, वो देखा न्यूट्रल है। हाँ चले जाओ, इसको कोई फैसिलिटी ही नहीं प्रोवाइड की गई, ये पैसे दौड़ गया नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाए। पैसिव ट्रांसपोर्ट, हाँ ऐसा इनके चल गया, ठीक है ना। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेल वाल, वो सेल वाल के बारे में। सेल वाल क्या चीज पढ़ेंगे, सेल वाल के बारे में। सेल वाल होता क्या है, सेल वाल होता क्या है। तो हम लोग पढ़े थे ना, प्लांट होता है, प्लांट के जो आउटर में आउटर कवरिंग होता है तो उसे सेल वाल कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। उसके अंदर वाला होता है उसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसका अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं, सेल, नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल वाल, वाल मतलब दीवार, सेल मतलब सेल की दीवार, ऐसा इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बाहरी वाल होता है सेल वाल। सेल वाल बाहरी वाल होता है, ये रिजिड होता है, कठोर होता है, रिजिड होता है, कठोर होता है। आउटर होता है, सबसे बाहर की तरफ होता है प्लांट का आउटर कवरिंग, कवर किया हुआ है, सेल को कवर किया हुआ है, चार पट्टी से घेरे हुआ है, तो रिजिड है, मजबूत है, और सबसे बाहर है, आउटर है, कवरिंग, कवर किया हुआ है। और किसके, प्लांट के, पौधे के, प्लांट के ही नहीं, फंगी के, फंजाई के, फंजाई का भी आउटर कवरिंग होता है। फंजाई क्या होता है, मशरूम खाए हो, मशरूम, मशरूम होता है ना, वो भी एक फंजाई ही होता है, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में। प्लांट ऑफ फंजाई क्या होता है, आउटर रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट एंड फंजाई। ये क्या, देखो ये रिजिड है तो क्या करेगा, प्लांट के क्या करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा। क्या चीज प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड शेप प्रोवाइड करेगा, आकार प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन दिखेगा, रिजिड है, कठोर चीज क्या करता है, आकार प्रोवाइड करता है कि इसका ये आकार प्रोवाइड करेगा कि हम क्वेश्चन दिखेगा। शेप ऑफ सेल, कौन सेल, प्लांट या फंजाई के सेल। किसके सेल की बात करें, एनिमल में तो होता नहीं सेल, बात है किसके सेल की बात करेंगे, प्लांट के बनेंगे, फंजाई के करेंगे, पुस्टिटा भी होता है, मोरेटा के भी होता है, ठीक है ना, तो उसके बात करेंगे, ठीक है ना। प्रोवाइड शेप प्रोवाइड करता है, यही नहीं, ये देखो आउटर कवरिंग है, तो इसको तो बचाएगा भी ना, कोई चीज आएगा तो पहले इससे ना टकराएगा, इसको बचाने की क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे करता है, इन्फेक्शन से। कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह आएगा तो उसके इन्फेक्शन से इसको प्रोटेक्ट करता है। और इसको ब्रस्टिंग कोलैप्सिंग से भी प्रोटेक्ट करता है कि ना तुम ब्रस्ट नहीं होने देंगे, तुम ज़्यादा वाला नहीं होने देंगे कि तुम प्लाट हो जाओ, सुकून नहीं देंगे कि चपटा के खत्म हो जाओ, इससे भी प्रोटेक्ट करता है। कि आउटर लेयर है, प्रोटेक्ट करेगा किससे, इन्फेक्शन से। काजी के इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया वायरस को इन्फेक्शन करे, इन्फेक्शन ना हो जाए, इससे ये बचाता है। पता है कि ना, बाहर रहो, बाहर रहो, बाहर रहो, बाहर रहो। मान लीजिए मजेदार बात, ये जो होता है ना, ये
ये जो सेल वॉल होता है ये नॉन लिविंग होता है, मतलब ये जीवित होता ही नहीं है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और लिविंग होता है, ये जीवित होता है, इसके अंदर जान बा। ये सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये लिविंग होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है। पीएम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है। ये सेल वॉल क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल, प्रोटेक्ट इन्फेक्शन। क्या होता है? रिजिड होता है, रिजिड मजबूत होता है। आउटर कवरिंग, किससे प्लांट अपन जाएंगे सबसे आउटर होगा, मजबूत होगा तो क्या करेगा? शेप प्रोवाइड करेगा, आकार प्रोवाइड करेगा, इक्वेशन दिखेगा। और क्या करेगा? कोई चीज बाहर जाएगा तो उसे बचाएगा, इन्फेक्शन से लड़ने में इसको प्रोटेक्ट करता है। किससे? इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। अब जानते हैं कि सेल वॉल आखिर बनल का चीज से होता है, इतना मदद कर रहा है प्लांट के, आखिर बना हुआ होगा ना कुछ चीज से। तो देखते हैं जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की बात की तो वो लिपिड का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ये भी तो कुछ चीज बनल होगा। तो जानते हैं कि ये क्या चीज से बना होता है, क्या चीज से ये मिलके बना होता है। सेल वॉल की बात की जाए, प्लांट सेल की मिलनी हम यहाँ बात करेंगे, प्लांट सेल की। तो प्लांट में एक आता है एल्गी। एल्गी 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 क्या होता है? एल्गी क्या चीज है? ELALGAE एल्गी। एल्गी की बात की जाए तो बट तुम देखे हो वहाँ पे, कहाँ पे? वहाँ पे एल्गी की देखे हुए जो समुद्र वगैरह होता है, सॉरी समुद्र कहाँ पर है? समुद्र में भी होता है, तालाब वगैरह में देखो तो हरा हरा कभी कभी देखो हरा हरा स्ट्रक्चर रहता है, छोटे छोटे सारा स्ट्रक्चर रहता है, पूरे तालाब को कवर किया होता है, जिसे हम लोग काई भी कहते हैं। काई नाम सुने हो? कभी बरसात में मौसम हरा हरा स्ट्रक्चर देखे हुए दीवार उवाल पर, वो सब क्या होता है? एल्गी होता है। क्या होता है? एल्गी होता है। एल्गी का जो सेल वॉल होता है ना, वो सेलुलोज, सेलुलोज क्या है? केमिकल है। सेलुलोज, गैलेक्टेंस, ये दूसरा केमिकल है। मैलेंस, ये तीसरा केमिकल है। एंड मिनरल से मिलकर बना होता है। मिनरल कौन सा मिनरल? कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा मिनरल? मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? अंडा के आउटर कवरिंग देखो, व्हाइट वाला पार्ट, वो भी बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है। तो क्या चीज से बना होता है? सेलुलोज। एल्गी का, एल्गी को देखा उसको कंपटीशन कभी कुछ सेलुलोज लग रहा है। हाँ सेलुलोज। गैलेक्टेंस, गैलेक्टेंस भी है, मैलेंस भी है, और कैल्शियम कार्बोनेट्स भी है। यानी एल्गी के प्लांट की जो एल्गी होता है, प्लांट के एक प्लांट में ये बहुत सारे प्लांट में एक प्लांट होता है एल्गी। एल्गी की बात की जाए तो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैलेंस से मिलकर बना होता है। सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैलेंस और मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट के मिलकर बना होता है। वही बात की जाए बाकी प्लांट के, तो उसका सेल वॉल बाकी प्लांट के टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होता है प्लांट के नाम पढ़ेंगे की बात की जाए तो उसका सेल वॉल क्या चीज से मिलकर बना होता है? उसका सेल वॉल की बात की जाए तो वो सेलुलोज, उसका उसमें भी सेलुलोज होता है। हाँ उसमें भी सेलुलोज होता है। हेमी सेलुलोज, ये भी क्या होता है? ये केमिकल होता है। स्ट्रक्चर के बारे में मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 है शायद, एलिमेंट क्लास का। हेमी सेलुलोज। और क्या चीजें मिलकर बना होता है? पेक्टिन, लेकिन हैवी केमिकल है। और क्या चीजें मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एल्गी को छोड़ा के बाकी सब प्लांट, आम, लीची, कटहल, बरहर, अमरूद के बाकी सब प्लांट के बारे में बात करें तो उसका सेल वॉल, जो सेल के सेल वॉल होता है, आफ्टर कवरिंग होता है, वो क्या चीज से मिलकर बना है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, ये चीज से मिलकर बना हुआ है। एल्गी एक है मात्र प्लांट मेम्ब्रेन का एक मात्र फाइलम है एल्गी। वो कैसे से मिलकर बना होता है? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैलेंस, मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। अब जानते हैं सेल वॉल के अलावा भी कुछ होता है क्या बाहर? अब मालूम है सेल वॉल है ना, जैसे कि न्यू प्लांट सेल है, ये न्यू प्लांट सेल है, इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
तो ये जो बाहरी लेयर होता है ना, वो प्राइमरी लेयर कहता है। न्यू प्लांट, नया नया प्लांट की सेल बना, नया नया बड़ा सेल है डिवाइड होकर छोटा सा सेल बना, नया नया बना, तो उसका जो बाहरी लेयर प्राइमरी वाल होता है, प्राइमरी वाल होता है, प्राइमरी सेल वाल भी कह सकते हो, प्राइमरी वाल होता है। लेकिन जैसे जैसे सेल बड़ा होता है, थोड़ा समय बीतता है, जैसे सेल का उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे ही नीचे इसके ये जो सेल वाल है, प्राइमरी सेल वाल है, उसके अंदर में एक और सेल वाल बना लेगा। उसके अंदर में वर्ड याद रखना, उसके अंदर इनसाइड द प्राइमरी सेल वाल, याद, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनसाइड द प्राइमरी सेल वाल। एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछता है सेकेंडरी सेल वाल किधर बनता है, तो इनसाइड द प्राइमरी सेल वाल, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी सेल वाल है, उसके अंदर में एक और सेल लेयर बना लेगा सेल वाल की, उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेल वाल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंडरी, CONDARY, सेकेंडरी सेल वाल, ठीक है ना। और इसके लिए प्राइमरी पहला लेयर बना लिया, फिर इसके अंदर दूसरा बना लिया, इसके अंदर एक और लेयर बनाएगा, उसे क्या कहेंगे, टर्सरी सेल वाल कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्सरी सेल वाल। सेल वाल कितने होता है, प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल, टर्सरी सेल वाल, कितने प्रकार का होता है सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल, दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी सेल वाल, तीसरा क्या होता है, टर्सरी सेल वाल। क्या होता है, टर्सरी सेल वाल, की है बेसिकली, की आई है, टर्सरी, CELL, सेल, WALL, सेल वाल। पहला पहला जो सबसे बाहर लेयर का नया नया बना, नया नया सेल डिवाइड हुई, सेल डिवाइड हो दो हो गए, सेल डिवीजन में दो सेल बना, एक सेल से दो सेल बना। पता है ना सेल थ्योरी के बारे में, कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूद सेल कोशिका डिवाइड होकर दूसरा कोशिका बनाता है, नया कोशिका बनाता है। तो ये डिवाइड होकर दो कोशिका बना, नया नया कोशिका बना, तो उसको देखेंगे सबसे बाहरी लेयर एक ही लेयर रहता है, वो प्राइमरी लेयर होता है। मालूम है प्राइमरी लेयर क्या होता है, ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ होता है, कैपेबल ऑफ, ये क्या होता है कैपेबल ऑफ ग्रोथ, मतलब ये बढ़ सकता है प्राइमरी लेयर। छोटू सा, ऑब्वियसली छोटू सा सेल है, उसको तो बढ़ना पड़ेगा, और सेल बढ़ेगा, अब वाल नहीं बढ़ेगा तो इसे जकड़ ना जाएगा, तो इसको जकड़े ना, इसीलिए वाल को भी बढ़ना जरूरी ना है। तो एक छोटू सा सेल है, उसे जो छोटू सा सेल में एक ही लेयर होता है, कौन सा होता है, प्राइमरी सेल वाल होता है। कौन सा लेयर होता है, प्राइमरी सेल वाल होता है। और छोटू सा सेल है, इसको बढ़ना है तो लेयर की भी तो बढ़ना होता है, मतलब सेल बढ़ेगा। अब अंदर का सेल बढ़ रहा है, लेयर नहीं बढ़ा, तो फिर क्या होगा, तो इसे करते करते फिर बढ़ेगा नहीं, एक उम्र के बाद बढ़ेगा नहीं, छोटू सा सेल नहीं रहेगा इतनी, तो उसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए, सेल वाल भी ना बढ़ना चाहिए। तो प्राइमरी सेल वाल क्या होता है, कैपेबल, बढ़ने में समर्थ होता है, ग्रोथ होता है। लेकिन जैसे ही सेल बड़ा हो जाता है, जैसे ही सेल आकार बढ़ा के एक निश्चित आकार का हो जाता है, वैसा ही उसके प्राइमरी सेल वाल के जस्ट नीचे एक और, जस्ट इनसाइड अंदर की तरफ एक और लेयर बन जाता है, सेकेंडरी सेल वाल बन जाता है। क्या चीज बन जाता है, सेकेंडरी सेल वाल बन जाता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, थोड़ा और उम्र बीतता है सेल का, और ज़्यादा टाइम बीतता है, तो उसके नीचे एक और लेयर सीक्रेट कर लेता है, वो क्या होता है, टर्सरी सेल वाल होता है। क्या होता है, टर्सरी सेल वाल होता है। ये दोनों कैपेबल नहीं होते ग्रोथ में, ग्रोथ ये दोनों नहीं करते हैं, ये दोनों ग्रोथ नहीं करते, ये दोनों ग्रोथ नहीं करते, लेकिन ये ग्रोथ करते हैं। प्राइमरी सेल वाल ग्रोथ करते हैं, क्यों करते हैं, ऑब्वियसली नया नया सेल डिवाइड हो, छोटू सा सेल है, इसको बढ़ना है, तो प्राइमरी सेल वाल नहीं ग्रोथ करेगा तो बढ़ेगा कैसे, ये नहीं बड़ा होगा तो सेल वाल कैसे बढ़ेगा, नहीं तो जकड़ की इतनी उम्र आ जाएगा। सेकेंडरी सेल वाल कब बनता है, जब सेल बड़ा हो जाता है तो सेकेंडरी सेल वाल बनता है, लेकिन ये ग्रोथ नहीं करता, बड़ा हो गया, सो जब सेल को बड़ा होने की जरूरत नहीं, एक आकार के तो पहुंच गया, अब इससे ज़्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं। तो जो सेकेंडरी सेल वाल बनता है वो हार और भी ज़्यादा हार्ड होता है, वो तो ग्रोथ कर भी नहीं करता है, ठीक है ना। और टर्सरी तो उससे भी ज़्यादा, वो तो और भी नहीं ग्रोथ करता है, मतलब ये दोनों तो ग्रोथ कर भी नहीं करता, लेकिन ये प्राइमरी सेल वाल कैपेबल ऑफ ग्रोथ होते हैं, यानी ये बढ़ सकता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, प्राइमरी सेल वाल कैपेबल ऑफ ग्रोथ, याद रखना। कैसे याद रखना, छोटू सा जो सेल बनता है उसका सबसे बाहरी लेयर होता है सेल वाल होता है, वो बेसिकली प्राइमरी होता है। उसके बाद जब सेल बड़ा हो जाता है सेकेंडरी टर्सरी बनता है। अब प्राइमरी छोटू सा सेल है, उसको बनना जरूरी है, तो सेल वाल भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, ऐसे करके याद रखना। सेल वाल के बाद आता है साइटोप्लाज्म की बात। सेल वाल के प्लाज्मोडेस्माटा,
एक मिड लैमिला 2 टर्म आता है, उसको समझते कि क्या होता है। प्लाज्मोडेमाटा मिड लैमिला मिड लैमिला के बारे में समझते हैं क्या होता है। ये देखो ये सेल है, प्लांट सेल में होता है, इसीलिए प्लांट में पाया जाता है। एनिमल क्या होता है, प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है, प्लांट में होता है, एनिमल में सेल वाले प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन है याद रखना, एनिमल में नहीं होता है। पहले मैंने कहा पाया प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। ये देखो सेल वाल है, प्लांट के आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं, ऑब्वियसली सेल वाल कहते हैं। ये देखो दूसरा सेल है, होगा ना, एक ही सेल से थोड़ी प्लांट बनता है, बन जाएगा। मल्टी सेलुलर प्लांट एक सेल से नहीं, छोटे सेल इतना छोटा सा होता है जिसको आँख से देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। प्लांट को इतना बड़ा होता है, उसको आँख से क्या तो ऐसा ही घूम कैसे, हाँ प्लांट दिख गया, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे सेल के मिलकर बना रहता है, तो इसका पड़ोसी आस पड़ोस में सेल हुआ था, बहुत सारे सेल के मिलकर बने रहेगा। ये देखो पड़ोसी में एक और सेल है, इसके पड़ोस में एक और सेल है, ठीक है ना, बहुत सारा सेल है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, सबके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसको बात नहीं करते हम, बेसिकली मिड लैमिला के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। ये देखो ये जो सेल वाल है ना, ये सेल वाल है, ये दोनों सेल वाल है। बेसिकली सबसे आउटर कवरिंग क्या होता है, सेल वाल होता है, ठीक है ना। सेल वाल है, इसके बीच में ये बीच खाली जगह है, वो भी कुछ मटेरियल से मिलके पैक रहता है, खाली रहने नहीं करता है, बीच का जगह भी पैक रहता है। ये जो पैक बीच में की जगह है उसको क्या कहेंगे, मिड लैमिला कहेंगे। क्या कहेंगे, मिड लैमिला कहेंगे। इस पैक की जगह क्या कहेंगे, मिड लैमिला कहेंगे। ये क्या, ये जो बीच का जो स्पेस है उसमें वो क्या चीज़ है, ये क्या है, मिड लैमिला है। ये भी पैक रहता है, ये दोनों से जोड़ने के काम करता है, एक साथ रखने के काम करता है। ना तुमको उधर नहीं जाने देंगे, ना तुमको उधर नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। ये मिड लैमिला, मान लो मिड लैमिला कैसे बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट के मिलकर बना होता है। क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट। जो बीच का लेयर है, बीच का जो पार्ट है, सेल वाल के बीच में मटेरियल बना जाता है, वो क्या चीज़ से बना होता है, वो क्या चीज़ होता है, कैल्शियम पेक्टेट का लेयर होता है बीच में इसको फील करके रखा रहता है। इसको तुम एक जगह इकट्ठा कर, ये दोनों सेल को एक जगह जोड़ के रखे हुए रहता है, वो क्या होता है, मिड लैमिला होता है। मिड बीच में, लैमिला दोनों को जोड़ के रखे हुआ है, मिड लैमिला दो सेल के बीच में उपस्थित है। मिड मतलब बीच में, दो सेल के बीच में, लैमिला इसको जोड़ के रखा है, जो ऐसा जो दो सेल की जोड़ के रखा है, मिड लैमिला कहेंगे। क्या चीज़ से बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर, कैल्शियम पेक्टेट के मिलकर बना होता है। तो मिड लैमिला कैसे बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। अब देखो यहाँ पे ये सेल है, सेल की कुछ आवश्यकता होती है, कुछ चीज़ की जरूरत पड़ती है। और ये जो कैल्शियम पेक्टेट टाइप है, इसको इधर से इधर जाने देगा, इसको इधर से जाने देगा, इसकी जरूरत कैसे पूरा होगा। इसको भी तो कुछ चाहिए, खाना बनाने के लिए भी चाहिए, इसको भी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, ये सब कैसे होगा काम पूरा। तो इसके लिए ये मिड लैमिला छोटू सा भाग, सेल वाल का छोटू सा भाग, ये साइटोप्लाज्म है इसका, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म, इसका भी सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वाल सेल मेम्ब्रेन बीच में क्या है, मिड लैमिला है। ये कनेक्टेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये आपस में कनेक्टेड होता है। इसके अंदर जो सामान इधर जा सकता है, इधर के सामान इधर जा सकता है, वो ऐसा ही आपस में सभी सेल आपस में क्या होते हैं, प्लांट के कनेक्टेड होते हैं, क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये छोटू सा पाइप के द्वारा, छोटू सा पाइप के द्वारा कनेक्टेड रहता है। उसे क्या कहते हैं, ये पाइप द्वारा जो छोटू सा स्ट्रक्चर है, छोटू सा छिद्र के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, उसे क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेमाटा कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेमाटा कहेंगे। क्यों प्लाज्मोडेमाटा कहेंगे, प्लाज्मा ये जिसने कनेक्ट करके रखा है, वो जो मेमोरी से ये कनेक्ट करके रख रहा है, जो ये वो क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेमाटा कहेंगे। ये जो इसके इसके द्वारा प्लाज्मोडेमाटा वगैरह, इसके साइटोप्लाज्म इसके अंदर जाएगा, इसके इधर जाएगा, ये जरूरत के सामान इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। वैसा जो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, प्लाज्मोडेमाटा क्या करता है, साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है,
प्लाज्मोडार्माटा क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म कनेक्ट कर रहा है। किसके साइटोप्लाज्म कनेक्ट कर रहा है? नेबरिंग सेल के। किसके? नेबरिंग, आस पड़ोस के सेल के। पड़ोसी सेल की साइटोप्लाज्म कनेक्ट कर रहा है। कौन से कनेक्ट कर रहा है? स्ट्रक्चर प्लाज्मोडार्माटा। मिड लेवल क्या है? ये दोनों सेल को एक जगह इकट्ठा करके रखे हुए, एक जगह जोड़ के रखा हुआ, उसे क्या कहेंगे? मिड लेवल। क्या चीज मिलकर बना होता है? इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर बना होता है। अब जानते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म होता कहाँ है? साइटोप्लाज्म आखिरकार किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म है क्या? साइटोप्लाज्म याद है? साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ाए थे तुम्हें। साइटोप्लाज्म होता कहाँ है? इसके स्ट्रक्चर बतलाए थे। आप जानते हैं फिर से। ये देखो सेल है, कोई भी सेल के प्लांट में भी होता है, एनिमल में होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है साइटोप्लाज्म। ये दोनों के अंदर पाया जाता है। देखो ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? सेल है, ये सेल के अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। ऑब्वियसली सेल मान लो ये सेल है, ठीक है ना, ये सेल मेम्ब्रेन मान लेते हैं। अब प्लांट होता है तो उसके आप कवर दे देंगे, सेल वाल दे देंगे, ठीक है। अब एनिमल को लेके चलते हैं, सेल मेम्ब्रेन मान लेते हैं, ठीक है। दोनों में होता है वैसे सेम, ठीक है ना। ये सेल सेम नहीं होता है, कंपोजिशन अलग होता है, लेकिन दोनों में होता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ये अंदर क्या है? एक और स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। ये देखो क्या है? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होता है। इसे इंपोर्टेंट वर्ड है, याद रखना। ये देखो क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम या डीएनए होता है, डीएनए या क्रोमोसोम होता है। और ये क्या चीज होता है? तरल पदार्थ के अंदर होता है, उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम होता है। क्या होता है? ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने प्रकार के ईआर होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मालूम है यार, न्यूक्लियर से कनेक्टेड होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। ये याद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक नेटवर्क जैसा ट्यूब जैसा संरचना है। वो क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, ठीक है ना। ईआर होते हैं। और क्या होता है? ये क्या है? ईआर है। कौन सा है? स्मूथ है। इसको रफ मान लेगा, मान लेते हैं। रफ एंड ईआर है। रफ ईआर है जिसमें क्या चीज होगा? हाँ वैसे ये राइबोसोम होगा। क्या होगा? राइबोसोम होगा। क्या होगा? राइबोसोम होगा। बहुत सारा होता है राइबोसोम। ये स्मूथ है, चिकना सा है, स्मूथ ईआर, SER, ठीक है ना। और कौन सा स्ट्रक्चर होता है? मतलब रफ ईआर के बगल में कौन सा स्ट्रक्चर होगा? गोल्गी बॉडी होता है। क्या होता है? आस पड़ोस में होता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी ये आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं इस लाइन में। ये क्या होता है? इसे ये क्या होता है? गोल्गी बॉडी होता है। क्या होता है? गोल्गी बॉडी होता है। और क्या होता है? लाइसोसोम होता है। और क्या होता है? वैक्यूल होता है। इसके अंदर भी मटेरियल भरा होता है, लेकिन सिंगल मूवमेंट होता है। ये भी सिंगल मूवमेंट, ये भी सिंगल मूवमेंट, ठीक है ना। और क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कितने लेयर मेम्ब्रेन होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कितना मेम्ब्रेन होता है? इनर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो फोल्डेड होता है, फोल्डेड ऐसे मोडल सा रहेगा, ठीक है ना। इसलिए मोडल सा बना है। एक्सेल में मैट्रिक्स बना होता है, ठीक है। ये क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। क्या? गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। ये क्या है? लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम। ये क्या है? वैक्यूल है।
ये क्या है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ये एनिमल सेल बना है? एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा? हाँ, नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस की जरूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या होता है? एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, कार्ड की जैसा रचना होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। यार माइटोकॉन्ड्रिया इस सारा चीज क्या चीज के अंदर होता है? फ्लूइड के अंदर होता है। क्या चीज के अंदर होता है? फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड तरल पदार्थ के अंदर होता है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? तो ये सारा भाग है ना, इसको छोड़ के, ये न्यूक्लियस छोड़ के और ये गैस वैक्यूल छोड़ के, तो जो सारा अंदर के भाग है ना, उससे पूरा भाग को क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। सारा चीज मिला को क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म करेंगे। ये तरल पदार्थ, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सारा चीज को मिला के क्या कहेंगे कि साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होगा? लिविंग होगा। क्या होगा? ये लिविंग होगा। गैस को क्यों हटा दिए? क्योंकि गैस वैक्यूल होता है ना, उसका मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट तो लिविंग होता है, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है ना, गैस वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल के अंदर वो जो मटेरियल भरा होता है वो नॉन लिविंग होता है। टोनोप्लास्ट में मैंने याद रखना, गैस जो वैक्यूल है उसका आउटर में टोनोप्लास्ट इम्पोर्टेंट 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 यहाँ का क्वेश्चन है। टोनोप्लास्ट होता है, और जो टोनोप्लास्ट तो लिविंग होता है, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल बना हुआ, उसके अंदर जो चीज बना हुआ है ना, वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग होता है। सारा काम तो इसके अंदर भी होता है। तो ये लिविंग नहीं होगा तो सेल लिविंग कैसे होगा? कैसे 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 होगा? लिविंग है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का क्या है? न्यूक्लियस को छोड़ के, न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी सारा चीज आ रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियस को छोड़ के, न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारा चीज आ रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज आ रहा है देखते हैं। पहला क्या रहा है? ये जो तरल पदार्थ है, इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, फ्लूइड जैसा पदार्थ भरा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। ये तरल पदार्थ है ना, तरल पदार्थ, उसे क्या कहेंगे? साइटोसोल कहेंगे। तरल पदार्थ उसे क्या कहेंगे? फ्लूइड को क्या कहेंगे? साइटोसोल कहेंगे। क्या कहेंगे? साइटोसोल। तरल पदार्थ, फ्लूइड तरल पदार्थ है। फ्लूइड में और भी कुछ होता है, प्रोटीन वगैरह मिला होता है, तो सारा कुछ को मिला के हम बात करते हैं। जो तरल पदार्थ है जिसके अंदर सारा ऑर्गेन तैयार मौजूद है, उसे क्या कहेंगे? साइटोसोल कहेंगे। क्या कहेंगे? साइटोसोल। सॉरी 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 साइटोसोल। क्या कहेंगे? साइटोसोल कहेंगे। तो साइटोप्लाज्म के अंदर पहला क्या है? साइटोसोल है। फिर क्या रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्या रहा है? लाइसोसोम आ रहा है। और क्या रहा है? गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और क्या रहा है? गोल्गी बॉडी आ रहा है। और क्या रहा है? ईआर आ रहा है। दोनों ईआर आ रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों आ रहा है यहाँ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक दोनों आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं? ईआर आ रहा है। क्या रहा है? ईआर आ रहा है। और भी कुछ आ रहा है, सेंट्रियोल भी आ रहा है। तो इस सारा चीज को जो मिला के एक साथ क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। सारा चीज को मिला कर क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में अंतर समझ में आया? जो फ्लूइड पार्ट है उसे साइटोसोल कहते हैं। जो सारा चीज को मिला कर न्यूक्लियस को छोड़ के, न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जाने, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं आता है, ये अलग आता है। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक क्या रिवीजन करो, एनसीईआरटी पढ़ो।